ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਟਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੰਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਔਰ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਠੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਓਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੌਧਰੀ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਓਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਨਸਮਿਥਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੇਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, गैस खत्म हो चुकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खैर साहब जो है ना एक दफ़ा अंदर हो आए हैं, इसको समझ नहीं आई थी, डोच इतनी आती नहीं है तो उसको गूगल पे ट्रांसलेट करके करता रहता है। तो फिर उसका तर्जुमा बस आता है ट्रक जाती है कर दिया था वो, ओके आ जा। फिर माफ़ी तलाफ़ी हो के तो आ गया। फिर इसका पुराना रिकॉर्ड देखा गया तब इसकी माफ़ी हो गई कि ये पॉजिटिव खबरें देता है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान तामन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल वालों ने न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर है। वो जो आज फैसला कोई आना था, वो जो आना था ना आज वो फैसला था, वो जो आना था ना आज तो वो जो अपनी छोटियां निकियां फैसल नसीर को पेश करता उसकी पेश गोई एग्जैक्ट पूरी हो गई। उसने कहा था 13-14 का होएगा तो 13 तारीख डली है, तो वो जो तारीखें डलवाते हैं तो उनसे लिंक है ना। तो बस यही तो चक्कर है। हालांकि सलाम ने एक वक्त में 4 शादियों की इजाज़त दी हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और हज़रत इमाम हसन की बेताशा औलादें थी, उन्होंने ज़्यादा अक़द किए हुए थे। तो इसी बुराई से बचने के लिए, वरना ये हसन अयूब जैसे लोग उस वक़्त भी होते थे। अच्छा जी, एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हम मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं महरम ना महरमों के सामने पेश नहीं हो सकती, तो मैं ये तो कल उसके हाथ का लगा नहीं ना उसका हाथ ही चूम लेती, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी तो लौर खा खा के तो इसने केड़ा ना करना था। ये इसका बयान सुन लें ज़रा, है जी। ये क्या कहती थी जब इसको नैब ने करप्शन के केसों में बुलाते थे, तो ये कहते थे मुझे पता नहीं, हमारी लंदन तो क्या लाहौर तो क्या, लंदन में कोई जायदाद नहीं, मेरा तो कोई कारोबार ही कोई नहीं। और ये चीज़ मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। दीन की जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है, मेरी तरबियत में शामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो मेरे खून में शामिल है। तो मुझे मेरा ताल्लुक़ एक मज़हबी घराने से है और ये चीज़ मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। बना इद्दत वाले केस बनते थे तो बनवा, फिर क्या अल्लाह ताला देता है, जो बंदा अल्लाह ताला लेता है ना जो इंतकाम, वो तो बस बंदे के तसव्वुर में भी नहीं होता जो अल्लाह ताला लेता है इंतकाम लेता है। कैसा लिया, इसकी हिंग लगी ना फटकरी, इंतकाम कौन ले रहा है, अल्लाह ताला ले रहा है।
اچھا جی، بڑا خطرناک قسم کا آ گیا جو زلم خلیل زادے کے 2 ٹویٹ آئے. اس کو ذرا اللہ کرے لائٹوں سے چنا ہو کہ پڑھ لیتے ہیں. پاکستان سیکورٹی پرسنل آر لوزنگ دیئر پریشیس لیویز on a regular basis because of the country's security crisis. It is time for a request, and it must start with releasing Imran Khan of Pakistan. یہ جو جناب علی زلمے خلیل زادہ کا ہے، اس کو ابھی تک ہو گئے جی کو 56 بندوں نے کیا اور 28,320 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا، 61,000 لوگوں نے لائک کیا. ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہے. یہ غلبے کہندہ خان چھڈے بغیر نہیں ہونا ہے، پہلے پرنالا وہیں پہ لٹکا ہوا، اس کو چھوڑو، جس طرح بھی چھوڑو یہ آپ کے سر درد ہے، جس طرح بھی چھوڑو یہ آپ کے سر درد ہے. اس کا ترجمہ یہ بنا ہے جی. اچھا جی، اس کا ترجمہ یہ بنا تے جناب علی خان چھڈو گے تو آگے بات چلنی. کون مدد کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، تکلیفیں کٹ، اچھا پھل تجھے ملے گا، گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی، گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور ہے جی، یہ بھی خبر پڑھنی تھی، اس کا فیوز نکالنا تھا. یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے سابق پروفیسر اشرف اقبال کی جانب سے پینشن کی عدم ادائیگی پر خودکشی کی دھمکی. اگر واجبات ادا نہیں کیے گئے تو 22 فروری کو اس کے وائس چانسلر کے دفتر کے قریب خودکشی کروں گا. اشرف اقبال فلانا فلانا فون پر تصدیق بھی کر دی. تو یہ جناب رانا سکندر حیات مریم نواز شریف، یہ ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹ آئی ہے یونیورسٹی کا. اب یہ پرابلم، اب اس کا فیوز نکالتے ہیں. جہاں سے پینشن آنی وہ یونیورسٹی والا کیا کرے؟ پیچھے سے فنڈ آئیں گے تو دے گا نا. اچھا، وہ فنڈ کدھر چلے گئے جو IMF آیا تھا مہینہ پہلے اور جو ریویو کرنے کے لیے کہ یہ کیا تھا، اس میں مریم کا شارٹ فال تھا 2 ارب کا. اس نے کہ جو پینشن کے لیے پیسے مختص کیے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے تو ادھر ڈال دیا IMF کے اس میں کہ یہ آپ کا آدھا پورا کر لیا، ہم نے ریکوری کر لی. جو ٹیکسز کی ریکوری کرنی ہوتی نا، تو ہمیں جو ٹاسک دیا تھا تو ہم نے کر لیا پورا، تو وہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو ایک کھانا پور کر لیا. لیکن IMF بھی بس ملا ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی یہ پیش کر دیتے ہیں نا، جس طرح یوں کر کے کیا تو اس کا بس نہیں چلتا، ماں نور کو پیش کر دے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا یہ اب پیسے کہاں سے لیے، وہاں زبانی اس نے کہہ دیا یہ ٹیکس ریکوری کی ہے، غلطی سے فگر وغیرہ نہیں آئی تھی، تو یہ پینشن کے پیسے ادھر بھیج دیے تھے. اب پینشن والے فنڈ تو چلے گئے تو وہ کیا کرے؟ یہ تو اب PTI والے اس کو اچھالیں، کیس کریں، کورٹوں میں کیس کریں. جس طرح بھی وہ شاید وہی جو جج اس کے پاس آیا، کو بندہ اغوا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تو میں سیکٹر کمانڈر کو بلاتا ہوں، تو سیکٹر کمانڈر کے پیچھے سے وہاں نکل گئی تھی. ابھی بندہ یہ ابھی اس نے ڈکٹیشن کرانے تھے تو کہہ رہے جو واہ 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 مبارک ہے، بندہ برآمد ہو گیا. اس طرح کیونکہ یہ آرڈر آئیں گے تو یہ سلسلہ مریم کا، اس کا تمام جو DA پٹرول وغیرہ اس کا بند کر دے. کوئی جہاز میں، ہیلی کاپٹر میں، گاڑیوں میں تیل نہیں ڈالے گا جب تک کہ یہ پینشن وغیرہ کے فنڈ واپس نہ کرے. تو بس اب لیکن جب سارے کانے ہیں تو آوے کا ہوا. اسلام آباد کے چیف جسٹس سردار فلانا ڈوگر لاہور سے جا رہے ہیں، لاہور میں وہ موسٹ جونیئر ہیں، تو وہاں جا کے تو ان کو لگا دیا جائے گا 13 یا 14 کو میرے خیال حلف اٹھا لیں گے. وہ جو جس کی اماں تھی نا، کیا میں کہہ رہا تھا، جس کی ماں 16 سال کی عمر میں بھاگ گئی تھی، اس پہ بھی اتوار نہیں. لو جی، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ راوی جو ہوتا ہے نا، جو اپنی نکی پیش کرتا ہے، اس کی ٹوکا ٹاکی. کام ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کو پروموٹ کریں، آپ کے بعد آپ کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. کیا یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے؟ عاشق تے سدائچ بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. دودھ پینے والے مجنو اور خون دینے والے مجنو میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی اس جگہ پہ سٹینڈ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں لوٹوں گا نہ لوٹ
पैसे मैंने कैंसर हॉस्पिटल के नाम अपनी जिंदगी के लगा दिए, और सामने वाला कहता है मैंने सारे पैसे बरतानिया में जाके इन्वेस्ट कर दिए, तो कोई फर्क तो रखे ना। सियासतदान किसे कहते हैं? सियासतदान लुटेरों को कहते हैं, सियासतदान मुल्क के खजानों को लूटने वालों को कहते हैं, सियासतदान अपने बच्चों को प्रमोट करने वाले को कहते हैं, सियासतदान उसे कहते हैं जो नेल्सन मंडेला करता था, सियासतदान उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी तज के अपनी कौम को संभालते हैं। बड़े सियासत ये होते हैं दलों के, बुरूतल के, भड़वों के, सप्लायर के मुंह, जब वो अपनी बेटियां पेश करते हैं, जब अपनी बहनें पेश करते हैं, इस तरह के उनके होते हैं तासरात। तो ये मैंने दिखाया। इसार राणा आई लव यू टू, राणा साहब खाने नहीं तो किस तरह खड़का रहे हैं। अब क्या अली मोहम्मद खान खड़काएगा जाके? क्या शेर अफगन खड़काएगा इस तरह जाके? क्या वो जो मेरे मुंह से और फिर गाली निकल जाए थे वो जाके खड़काएंगे? नहीं खड़काएंगे। खड़काएंगे तो ऐसे ही खड़काएंगे। अच्छा जी, ज़ल्मे खलीलज़ादा का 2 ट्वीट थे, एक तो आपको सुना दिया, दूसरा भी आपको सुनाते हैं जी। अच्छा जी, ये ज़ल्मे खलीलज़ादा, पाकिस्तान टैग उसने हैशटैग बनाया, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फेस ट्रिपल क्राइसिस। ये बड़ा इसको लिया गया और उसको बड़ा तक दिखाया गया। पॉलिटिकल विद इन ब्रैकेट जेलिंग ऑफ इमरान खान, ये खलमे जलील मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा, ये देखो जान बिलू बिलू ये इमरान खान लिखा, जेलिंग ऑफ इमरान खान एक हो गया। इकोनॉमिक 2 हो गया, विद इन सी बिलो वो नीचे उन्होंने कहा जी नीचे इकोनॉमिक देखो, एंड सिक्योरिटी विद इंटेंसिफाइड फाइटिंग विद अफगानिस्तान एंड 100 ऑफ पाकिस्तान इज किल्ड। अफगानिस्तान के साथ पंगे ले रहा है और कितने वहाँ पे पाकिस्तानी भी इसने मरवा दिए हैं। ये 3 क्राइसिस है। पाकिस्तान नीड ए रीसेट, पाकिस्तान दोबारा नजरसानी करे, रीसेट दोबारा देखे, गौर फरमाए। इट्स मस्ट स्टार्ट विद फ्रीडम फॉर इमरान खान, इसको इमरान खान की रिहाई से स्टार्ट करे। ये खलमे खलीलज़ादा, इसका नोटिस आने वाला एब्सोल्युटली विद यू, नीचे कमेंट्री और फलाना और भी फ़रूक उम्मीद खान, ब्रिगेडियर फ़रूक उम्मीद खान भी कमेंट्री कर रहा है और भी लोगों ने किया हुआ। तो ये जनाब अली ये आ गया रिजीम चेंज ऑपरेशन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल बाजवा। ये उसके नीचे ज़ल्मे खलीलज़ादा को रीटैग करके ये वो बंदर जो जा रहा है बाइडन, ये बाजवा, ये आसम मुनीर और ये वो ल्यू और बीच में नदीम अंजम खड़ा, ये उन्होंने इसके साथ पूरा टैग करके भेज दिया। वो अंधा तो नहीं है ना मेरी तरह, मेरी भी एक आँख खराब है ना, तो उसको देख रहा होगा, उसकी तवज्जो तो रहेगा अच्छा साड़ी मैंने ये बड़ा वो हैगा, वो नटखट हैगा, तो ये ले जाएगा जी, ये ले जाएगा जी। अच्छा जी, फिर आगे एक और बात कर लेते हैं। यह देखो जी, क्या आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं जी, फिर उस पर तबसरा देंगे। स्टेट बैंक का गवर्नर मीटिंग में गया। एक तो एयरपोर्ट पे होती ना, तो सबकी होती, कोई हमारे देसी लोगों की ज़्यादा नहीं, सबकी होती है। वो मीटिंग में जा रहे IMF वाले जो पीछे लगेंगे, अमेरिका भागा भागा जाना पड़ता, तो उसकी तलाशी हो रही है जी वहाँ पे। कितनी बेइज्जती का मकाम है। हाँ जी, इससे अच्छा तो तू एक बनियान से कच्चा पहन के जाता, कह लो अब तलाशी मेरी ले लो, तो ये लेने इतनी बेइज्जती तो ना होती ना। आपके करतूत ही ऐसे है, जब जनरल वहाँ पे खुद लेके जाते हैं। एक बंदा के चलो नाम भी बता देंगे, एजाज दुरानी, बड़ा खूबसूरत, उसकी बच्चियाँ भी बड़ी खूबसूरत हैं। बड़ी बड़ी दुनिया ने वहाँ पे बादशाहों ने अपने सल्तनतें उड़ा दी। सबसे ज़्यादा ज़िले हमामर की बेचारी, उसने ज़्यादा पैसा समेटा। अच्छा जी, ये दुरानी थे तो बलोरी आंखें थी इसकी, नूरजहाँ उस पर आशिक थी। तलाक के बावजूद वो जब आता था इंग्लैंड से तो उसको अपने घर रखती थी वगैरह वगैरह, आशिक थी ना उसकी। तो अपनी फिल्म लेके गया तो बीच में हीरोइन डाल के ले गया।
उन्होंने उत्थे झप लिया उन्होंने। इसने भागदौड़ बड़ी कोशिश करके इंडिया तक के सिफारिशें डलवा के उसको जल्दी रिलीज़ करवा लिया था। जिस तरह आसम मुनीर ने लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल को जल्दी रिलीज़ करा लिया, पैसे जो उसने कमाए थे हमारे ड्रांगे बेच के वो आसम मुनीर को भी दे दी, तो फिर तो ये चलता ही है ना साथ साथ। अच्छा जी, वसीम अकरम को थक्के मार के बात करना, आपको पता है इस चीज का? हाँ जी, एक सिटी गाड़ी आती थी, वो पकड़ा के रिटायर कर दिया। ये पकड़े और जाए। वकारी ने उसको भी यही किया, एक होटल के नीचे लॉबी में जाके एक गार्ड के नीचे चले सकते हैं। अहमद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक का भी होता देख शाहिद का देख, I'm the only one who retired properly. मैंने कहा जी मैं अपनी इज्जत से जाऊंगा, रिलैक्स, डोंट यू डेयर। मैंने कहा ये पकड़ो, खिलाना, अब 2 मैच रह गए, मैंने नहीं छोड़ना इंडिया को, ना आगे किसी और को छोड़ना। 2 मैच खिला दो, पाकिस्तान 2011 का वर्ल्ड कप जीत जाता। The thing is, आप इज्जत नहीं करते, ऐसा ही है ना, सही बनवा रहे आप। बकवास पे करेंदा है, झूठ पे मारदा है। जरदारी साहब थे पीछे इसके, ठीक है जी। उन्होंने कहा था ज़का अशरफ साहब, वो शुगर मिल वाले जो, दूसरा ना समझ लेना, तो वो पीछे डंडा चढ़ा हुआ था। जरदारी ने इसकी खातिर कहा था अच्छा चलो ठीक है हम तुझे ही ट्रांसफ़र कर देते, इसको नहीं खिलाया था। बस जरदारी को पसंद आ गया था ये, तो इसने फिर आकड़ का कहा कि मुझे बाइज्जत तौर पे भेजो। वो कह रहा है वसीम अकरम को धक्के दे के निकाला, एक गाड़ी दे दी, चल भी नीवा हो गए। इसी तरह वकार यूनुस को क्या, इसी तरह मोहम्मद यूनुस को फलाना टमकाना। अगर कोई इज्जत से गया है, इसके दौर में गया है, जो इसके दौर में रिटायर हुए, चाहे उसकी कारकर्दगी सिफर थी, उसको भी रमीज़ राजा ने इज्जत से भेजा। ये मैंने फ्यूज़ निकालना था। हम तो हक सच की बात करते हैं। अब यार क्या करें, ट्विटर पे की टाइम हो गया, वो काट दो दूसरी आने को, 2 आने के वो बाकी फिर सुना देंगे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।